आज अपन पढ़ेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज का नाम है बहुपद। क्वेश्चन में दिया हुआ बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है जांच। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² प्लस का 8x। सबसे पहले दिए गए बहुपद को fx के इक्वल करते हैं, fx के बराबर मानते हैं। फिर अब इस आगे वाला जो बहुपद लिखा हुआ है इसमें से अपन 4x जब कॉमन लेंगे तो अपने पास अंदर बचेगा x प्लस का 2। इतना करने के बाद fx का मान किसके बराबर करेंगे 0 के, तो यहाँ से हो जाएगा 4x कोष्टक में x प्लस 2 बराबर में कितना 0। तो 4x और x प्लस 2 दोनों का गुणा 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 0/4, मतलब x बराबर 0। और दूसरी कंडीशन में x बराबर कितना हो जाएगा -2। ये अपने पास x के 2 मान आ गए। तो मैं क्या लिखूँगा, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 0, -2 होंगे। फिर उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की जांच करने के लिए अपन यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो पहले तो ये जो शून्यकों का योगफल है ये मैं जो बहुपद के शून्य कहे हैं इनसे निकालूंगा। तो 0 प्लस और ये -2, दोनों शून्यकों को जोड़ दिया तो अपने पास कितना निकल के आएगा -2। अब इन्हीं शून्यकों का योगफल अब एक बार गुणांकों से निकालूंगा। तो क्या लिखूंगा, अर्थात शून्यकों का योगफल है ये जो दूसरे वाला, ये गुणांकों से निकाल रहा हूँ भाई। और गुणांकों की सहायता से शून्यकों का योगफल निकालने का सूत्र होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। हाँ, तो आ जाएगा -x का गुणांक कितना है प्लस का 8 और x² का गुणांक कितना दिया हुआ है द्विघात बहुपद में 4। तो वैल्यू कितनी आ गई -2। तो शून्यकों का योगफल दोनों ही जगह माइनस का कितना आया है 2। अब मैं निकालूंगा शून्यकों का गुणनफल। तो पहले तो अपने पास जो शून्य कहे हैं उनसे निकालूंगा, 0 गुणा -2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। फिर दूसरा जो शून्यकों का गुणनफल है वो जो अपने पास द्विघात समीकरण दिया हुआ था उसके गुणांकों से निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है अपने पास अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद अपने पास क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है तो उसकी वैल्यू रखेंगे 0, x² की वैल्यू दे रखी है 4, तो कितना आ जाएगा 0। तो मैं क्या लिखूँगा, अतः गुणांकों तथा अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। तो सबसे पहले जो दिया गया पद है उसको fx के इक्वल मानेंगे। अब यहाँ से है मैं एक काम करूँगा, जो ये बीच वाला पद है अब मैंने इसके गुणनखंड किए तो 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का कितना हो जाएगा 1। ये होता कैसे बच्चों, देखो जिस लाइन के सामने मैंने लिखा है उस लाइन के सामने इसके गुणांक उतारे हुए x² का, x का और अचर पद। तो गुणनखंड है ना हमेशा बीच वाली संख्या के करने होते हैं और बाहर वाली दोनों संख्याओं को आपस में क्या करना होता है गुणा। तो बीच वाली संख्या के गुणनखंड कुछ ऐसे करो कि जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए और गुणा करने पर बाहर वाली संख्या आनी चाहिए। तो अब यहाँ आगे वाली लाइन में देखो क्या किया है, 2x कॉमन लेने के बाद अपने पास ये सिचुएशन बनेगी। तो अपने पास यहाँ दो स्थितियाँ बनेंगी, एक तो 2x माइनस 1 आ जाएगा कॉमन और एक शेष भाग कौन सा रह जाएगा 2x माइनस का 1। फिर fx का मान किसके इक्वल करेंगे 0 के। तो दोनों को 0 के इक्वल करने पे अपने पास क्या आएगा 2x माइनस 1 बराबर भी 0
और 2x माइनस 1 बराबर भी 0। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 1/2। दूसरी कंडीशन में भी 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। ये अपने पास x के कितने मान आ गए 2 मान आ गए। तो मैं क्या लिखूँगा, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 1/2 कोमा 1/2 होंगे। पहला वही काम करना है अपने को, एक तो निकालना है शून्यकों का योगफल। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता तो मैंने साइड में लिखा है ना, ऊपर से जस्ट सेकंड लाइन में गुणांक उतारो, बीच वाली संख्या को जोड़ो या घटाओ तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए और गुणा करने पर बाहर वाली संख्या आनी चाहिए। तो शून्यकों का योगफल, तो पहले देखो दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 1। दूसरा अपन इसके गुणांकों से निकालेंगे शून्यकों का योगफल, चेक करेंगे दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो वैल्यू कितनी है जी, माइनस x का गुणांक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ -4 बटे में x² का गुणांक कितना दिया हुआ है 4। तो 4/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। अब दूसरा गुणांकों से जब मैं शून्यकों का गुणनफल निकालता हूँ तो अपने पास क्या बनता है, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद अपने पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 1 और x² का गुणांक कितना है 4। तो क्या लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस का x माइनस का 2। सबसे पहले दिए गए बहुपद को fx के इक्वल करेंगे। अब गुणांक उतारेंगे 6 माइनस 1 माइनस का 2। जोड़ने या घटाने पे माइनस का 1 आना चाहिए और गुणा करने पे 6 को -2 से गुणा करने पे कितना था -12। तो इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे -4 प्लस का 3। तो 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 2। ये जो गुणनखंड किए थे बच्चों, इनको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास शुरू वाली दोनों संख्याओं से 2x कॉमन आएगा तो बचेगा 3x माइनस का 2। आगे वाले से दोनों से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो प्लस का 1 आएगा, तो 3x माइनस का 2 बच जाएगा। एक तो जो दोनों में कॉमन भाग है वो, और एक शेष भाग है वो। अब fx का मान क्या करेंगे 0 के बराबर, तो दोनों का गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो एक बार तो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर भी 0 और दूसरी बार हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर भी 0। तो 2x बराबर माइनस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2। 3x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/3। अपने पास यहाँ से x की 2 वैल्यू आ चुकी। तो क्या लिखेंगे, अतः शून्य कितने होंगे भाई माइनस का 1/2 और 2/3 होंगे। पहला फॉर्मेट क्या है शून्यकों का योगफल। तो दोनों शून्यकों को अपन जोड़ेंगे, माइनस का 1/2 प्लस का 2/3। एलसीएम कितना आएगा 6 माइनस का 3 प्लस का 4। तो कितना आ जाएगा शून्यकों का योगफल 1/6। अब यही शून्यकों का योगफल गुणांकों की सहायता से निकालेंगे।
तो उसमें अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स का गुणांक होना माइनस का 1 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होना 6। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ क्या निकालना है, शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणनफल होता है वो कितना है अपने पास, शून्य माइनस का 1/2 गुणा 2/3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/3। अब दूसरा जो शून्यकों का गुणनफल निकालना है अपने को, वो निकालना है गुणांकों की सहायता से। तो कितना हो जाएगा, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस की जगह तो आएगा माइनस, और अचर पद कितना है, 2। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2/6। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/3। दोनों समान आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अतः गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 15। तो सबसे पहले दिए गए फंक्शन को अपन किसके इक्वल करेंगे, फलन एफ एक्स के। तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 15। फिर एफ एक्स का मान किसके बराबर करेंगे, 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 और बराबर में कितना आएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 15। तो एक्स के दो मान आ जाएंगे यहाँ से, प्लस माइनस रूट 15। तो एक तो प्लस का रूट 15 और एक माइनस का रूट 15। तो क्या लिखेंगे, अतः शून्यक क्रमशः रूट 15 कोमा माइनस का रूट 15 होंगे। अब पहली चीज तो अपन यहाँ क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल जब अपन शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो दोनों शून्य का अपने पास है रूट 15 और माइनस का रूट 15, दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। दूसरा योगफल शून्यकों के गुणांकों से निकालेंगे। शून्यकों के गुणांकों से नहीं भाई, जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसके गुणांकों से। तो उसका योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस की जगह माइनस, एक्स का गुणांक कुछ है नहीं तो कितना आएगा, 0 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो योगफल बच्चों दोनों जगह शून्य शून्य ही आ रहा है। दूसरा निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, रूट 15 गुणा माइनस का रूट 15। तो इन दोनों को जब आप आपस में गुणा करते तो कितना था, माइनस का 15। फिर क्या लिखो, अर्थात शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, माइनस का 15, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 15। तो क्या लिखूंगा, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3 प्लस एक एक्स प्लस का रूट 3। सबसे पहले दिए गए बहुपद को एफ एक्स के इक्वल मानेंगे। एफ एक्स के इक्वल मानने के बाद एक्स को और माइनस को दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का रूट 3 एक्स माइनस का एक्स प्लस का रूट 3। फिर एफ एक्स में यहाँ शुरू वाले जो दोनों पद हैं यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस रूट 3। आगे वाले से माइनस से 1 कॉमन लेंगे शेष दोनों पदों से तो x माइनस का रूट 3। तो अपने पास एफ एक्स का मान कितना आएगा, एक तो जो दोनों में कॉमन है वो और एक जो दोनों में रह गया वो पद। तो एफ एक्स का मान अब यहाँ 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस रूट 3 इक्वल में कितना आ जाएगा 0। तो एक बार तो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस रूट 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 और दूसरे में आ जाएगा x बराबर रूट 3। तो क्या लिखोगे, अतः बहुपद के शून्य, अतः शून्य कितने हो जाएंगे 1 कोमा रूट 3 होंगे। अब पहला कंडीशन क्या है, शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल, तो दोनों शून्यकों को अपन जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस रूट 3। दूसरा यही कंडीशन शून्यकों का योगफल गुणांकों की सहायता से निकालेंगे। तो शून्यकों का योग गुणांकों की सहायता से निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस की जगह माइनस, एक्स का गुणांक कितना दे रखा है माइनस रूट 3 प्लस का 1 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस का 1। तो शून्यकों का योग तो यहाँ दोनों जगह समान आ रहा है। दूसरी चीज़ निकालेंगे शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का गुणन का मतलब ये है कि अगर एक को मैं रूट 3 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास कौन आएगा रूट 3। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको गुणांकों की सहायता से शून्यकों का गुणन निकालना है जो कि कितना आना चाहिए रूट 3। तो फॉर्मूला क्या होता है अचर पद बटे में कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अपने पास अचर पद कितना है रूट 3 बटे में एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी रूट 3। अतः शून्यकों का तथा गुणांकों का जो मध्य संबंध बना हुआ था वो क्या हो जाएगा सत्य।